एग्जाम में होता है। तो जब आपकी बोर्ड्स एग्जाम हो तो उसमें आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, लेकिन जब आप जेईई मेन लेवल पे पढ़ेंगे तो आप सिंपल जो आर्ग्यूमेंट यानी हर क्वाड्रेंट में जो एंगल दिखाई देंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री या जैसे भी आप देखें वो ये आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। ओके बच्चों, तो थोड़ी बातें हम लोग और भी समझ लेते हैं। चलिए, तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कुछ नई बातें देखिए। तो बच्चों अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई, फिर से उसको रिव्यू कर लेते हैं कि जो अल्फा होता है वो tan इनवर्स मॉड y बाय x होता है, क्योंकि अल्फा कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 से कम होता है, और 90 से कम वालों का जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको पहले से भी पता होगी, और अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमसे ले लीजिएगा, मैंने काफी डिटेल में मैंने आपको उसमें समझाया भी है ऑलरेडी। ठीक है। तो अल्फा बच्चों यहां पर होता है tan इनवर्स मॉड y बाय x, यहां पर होता है पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज tan इनवर्स मॉड y बाय x, यहां पर होता है पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज tan इनवर्स मॉड y बाय x, यहां होता है 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज tan इनवर्स मॉड y बाय x। और बच्चों अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे लाई करता है, एक्सिस पे, लेट्स से वो ये एक्सिस ये यहां पे लाई करता है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा बच्चों, उसका आर्ग्यूमेंट जो होगा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। आर्ग्यूमेंट मतलब उसका एंगल, उसका अल्फा। अगर यहां पे लाई करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई। क्या होता है, पाई। यहां पे लाई करेगा तो उसका आर्ग्यूमेंट यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई बाई 2। और यहां पे लाई करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 3 पाई बाई 2। क्या होगा, 3 पाई बाई 2। तो बच्चों मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये मैंने जनरल आर्ग्यूमेंट लिखे हैं जो हम लोग को बोर्ड से हट करके यूज करने पड़ते हैं आगे चल करके। बोर्ड्स का एग्जाम होगा तो उसमें सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का थोड़ा सा आइडिया लेना हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे प्लेलिस्ट पे जाइए या हमसे उसके लेक्चर्स ले लीजिए। ओके, तो अभी हम लोग को जिसका यूज करना है आर्ग्यूमेंट का वो मैंने आपको बताया, क्योंकि हायर लेवल पे आपको आर्ग्यूमेंट ही यूज करना है। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। जैसे यहां पर आपके पास ओमेगा क्या था, ओमेगा था -1 प्लस आई रूट 3/2। ये था ओमेगा। हमने कहा इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो तुम कहोगे सर इसका ये रियल पार्ट है और सर इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक, तो हमने कहा पोलर फॉर्म क्या होता है, तुम कहोगे z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ये होता है सर, क्या होता है ये पोलर फॉर्म होता है। तो सर इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें क्या चाहिए, इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए और उसका मॉडुलस चाहिए। तो सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ओमेगा का जो आर्ग्यूमेंट होगा, मॉडुलस होगा, उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको आप बच्चों निकालेंगे तो ये 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। चेक कर लो, ये 1 आ रहा है। और बच्चों अगर आप इसका आर्ग्यूमेंट देखोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो पहले आप चेक कर लो। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये होगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। ये हो गया। तो बच्चों ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस आर्ग्यूमेंट ओमेगा का निकालने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। तो बच्चों अगर आप इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो आपका x की जगह और y की जगह क्या है वो वैल्यू डाल दीजिए। ये y की जगह है और ये x की जगह है। मॉडुलस है तो माइनस हो चाहे ना हो उसका कोई काम नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। सभी बच्चे जानते हैं tan इनवर्स √3 की क्या वैल्यू होती है। √3 को क्या लिखते हैं बच्चों, √3 को हम लोग लिखते हैं tan 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, ये आता है पाई माइनस π/3।
दिस बिकम्स 2π/3। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आर्ग्यूमेंट जो ओमेगा है वो कितना होता है 2π/3। तो बच्चों ये इस बात को आप एक बार और रिव्यू कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। अब बच्चों हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो वेयर इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज -1 - I√3/2। ओमेगा स्क्वायर इज -1 - I√3/2। दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जरा इसको कैलकुलेट करिए। आप कहोगे सर सबसे पहले -1/2 - I√3/2, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। किसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका पहले मॉडुलस निकालना पड़ता है। ये सर मॉडुलस निकाल लें, ध्यान से देखिए, ये सर मॉडुलस निकाल लें। तो मॉडुलस सर अगेन क्या है आपका 1 आया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस क्या है 1, ध्यान दीजिए 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। और बच्चों अगर हम इस बात को थोड़ा सा भी रिव्यू करें तो हमें ये समझ में आता है कि यहां पर ये अल्फा वगैरह कहां पर होंगे, जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अल्फा वगैरह कहां होंगे। तो आप कहोगे सर एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट, मैंने आपको बताया था दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स y/x। इसको यूज करिए तो ये आएगा आर्ग्यूमेंट आपका आने वाला है किसका, ओमेगा स्क्वायर का। क्या आप निकाल लें, दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y/x। ये बच्चों y की जगह है और ये बच्चों x की जगह है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज पाई प्लस सिर्फ क्या बचेगा √3 बचेगा, tan इनवर्स √3। √3 को बच्चों आप लिखते हैं tan 60 डिग्री मतलब π/3। तो बच्चों ये हो गया पाई प्लस π/3, दैट मींस कितना आ गया 4π/3। तो बच्चों आपके पास आर्ग्यूमेंट जो है ओमेगा स्क्वायर का भी निकल आ गया 4π/3। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने अभी इतनी देर तक क्या रिजल्ट निकाले कि आर्ग्यूमेंट जो ओमेगा का है वो 2π/3 है और आर्ग्यूमेंट जो ओमेगा स्क्वायर का है वो 4π/3 है। तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट और था, वो रूट क्या था 1। तो बच्चों अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + I0 हो, क्योंकि 1 भी तो एक रूट था, तो 1 कहां लाई करेगा, 1 लाई करेगा पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। और मैंने बताया था यहां पे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा 0 होगा। तो 1 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा 0 होगा। तो अगर आप जो z = 1 है इसका अगर आप आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो वो क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। और अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो पहला रूट है 1, इसका पोलर फॉर्म होगा मॉड z इसका 1 ही होगा, cos 0 प्लस i sin 0। दूसरा रूट था ओमेगा, इसका पोलर फॉर्म, इसका भी मॉडुलस 1 था, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, क्योंकि हम लोग आर्ग्यूमेंट निकाल चुके हैं उसको पुट कर रहे हैं। तीसरा रूट था ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर हम लिखेंगे तो उसका भी मॉडुलस 1 है, cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। तो बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए जो मैं देर तक आपको समझाई है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप सीधा सीधा रिजल्ट यूज करिए। तो बच्चों अभी तक हम लोग ने पढ़ा उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा कि z³ - 1 = 0 है, तो इसके रूट्स होते हैं z = 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और हम लोग ने पढ़ा ओमेगा की पावर 3k क्या होता है 1, ओमेगा की पावर 3k + 1 क्या होता है ओमेगा, ओमेगा की पावर 3k + 2 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या होता है 2π/3, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 4π/3, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 का आर्ग्यूमेंट क्या है 0, क्योंकि 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो अगर हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो z इज इक्वल टू 1 है। 1 को हम क्या लिखेंगे, मॉड z टाइम्स 1 का मॉडुलस तो 1 ही होगा, cos 0 प्लस i sin 0। और z इज इक्वल टू दूसरा रूट क्या है, ओमेगा। ओमेगा का भी मॉडुलस क्या है बच्चों, 1 है, क्योंकि आपने निकाला था cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3। और बच्चों ओमेगा स्क्वायर, उसका भी मॉडुलस आपने 1 निकाला है, cos 4 पाई बाई 3 प्लस i sin 4 पाई बाई 3। अब बच्चों हम लोग इतने रिजल्ट को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद से इवैल्यूएट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं, इसका आंसर निकालने का आसान तरीका देखिए, आपको यूज करना होता है जो ऊपर स्टैंडर्ड्स बताए। तो सबसे पहले देखिए कैसे हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड्स को। तो बच्चों सबसे पहले आप लिख लीजिए आंसर्स, कैसे लिखने जा रहे हैं आप। देखिए बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आप यूज करिए जो स्टैंडर्ड आपको बताया गया। आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बताया गया, उसको यूज करिए। 1 प्लस ओमेगा बताया गया, उसको यूज करिए। तो बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बताया गया, माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 था। 1 प्लस ओमेगा क्या बताया गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1 प्लस ओमेगा क्या बताया गया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। बच्चों ये हो गया माइनस 2 ओमेगा होल पावर 5 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, ये हो गया माइनस 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 टू 10। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए माइनस 2 की पावर 5 होता है माइनस 32 और ओमेगा की पावर 5 हुआ 3k प्लस 2। ध्यान से देखिए 3 से डिविजिबल प्लस 2 रिमाइंडर। ध्यान से देखिए 3 से डिविजिबल प्लस 2 रिमाइंडर। अगेन बच्चों ये हो गया माइनस 32 और आप ध्यान से देखिए यहां पर ओमेगा की पावर 10 हो गया 3k प्लस 1, क्योंकि 3 से डिविजिबल प्लस 1 रिमाइंडर है। ध्यान दीजिए ओमेगा की पावर 10 जो है 3 से डिविजिबल प्लस 1 रिमाइंडर है। तो बच्चों मैंने आपको बताया, इसमें साफ साफ आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि माइनस 32 उसमें से कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1। और मैंने इनके रिजल्ट आपको बताए, दिस इज ओमेगा स्क्वायर और दिस इज ओमेगा। इसको आप लिखिए ओमेगा और इसको आप लिखिए ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया है, -1 बताया है। तो ये आंसर कितना है 32। चेक करिए आंसर आ गया। ओके बच्चों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है जिसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, 3 से डिविजिबल प्लस 1 रिमाइंडर। दिस इज 3 से डिविजिबल प्लस 2 रिमाइंडर। तो बच्चों ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस ओमेगा और अगला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दीजिए दिस इज ओमेगा और दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इसको और इसको कंबाइन कर लीजिए, दिस इज 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको और इसको कंबाइन कर लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, दो दो बारें ले लिए। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा। दिस इज माइनस की पावर स्क्वायर इवन नंबर, ओमेगा की पावर 4। दिस इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 6। दिस इज ओमेगा की पावर 3k का मल्टीप्लाई। इसका आंसर आया 1। सभी बच्चे अपना आंसर चेक करें। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और उसको करने के लिए आप यूज करेंगे
ओमेगा क्यूब को आप 1 भी लिख सकते हैं, या 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को आप ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को इसी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है कि आपके पास दिया हुआ है z प्लस 1 बाय जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस z की पावर 4 प्लस 1 अपॉन z की पावर 4 का स्क्वायर प्लस z की पावर 5 प्लस 1 अपॉन z की पावर 5 प्लस z की पावर 6 प्लस 1 अपॉन z की पावर 6 का स्क्वायर। इसको आपको इवैल्यूएट करना है, और जो z है वो कहां से आ रहा है, z जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। z जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब z की वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे आपको इवैल्यूएट करना है, समय आपका है, स्टार्ट करिए। तो बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, आप z की जगह ओमेगा डाल दीजिए। तो दिस इज ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6। देखिए बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 अपॉन ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को मैंने क्या बताया, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1, 1 अपॉन 1 इज आल्सो 1, ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1, दिस इज ओमेगा, दिस इज 1 अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, दिस इज 1 ओमेगा की पावर 6, 1 प्लस 1 इज 1। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 1 इज 2, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू आप इवैल्यूएट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको बच्चों आप इवैल्यूएट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है आंसर, 6, आंसर इज 6। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का मेथड समझ गए होंगे। यस सर। सर ओमेगा की पावर हाँ बेटा, 6 1 कैसे आया सर? ये बेटा आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, ओमेगा की पावर जो 3k होता है वो 1 होता है। ये देखिए ओमेगा की पावर 3k 1 होता है, चाहे ओमेगा की पावर 6 हो, चाहे ओमेगा की पावर 9 हो, चाहे ओमेगा की पावर 3 हो, वो सब 1 होते हैं। अच्छा समझ में आ गया बेटा? यस सर आगे।